Good morning, students. From today, we are going to start our new chapter. That is the last chapter of our syllabus. That is the chapter 14, Semiconductor Electronics. Right. So, we shall start this chapter. That is the chapter 14, Semiconductor Electronics. So obviously, as the name of the chapter suggests, that in this chapter we are going to study about the semiconductors, right? Semiconductors क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और along with studying the semiconductors, इन semiconductors की हेल्प से जो डिवाइस हम बनाते हैं, कुछ मशीन्स होती हैं जो कि इन सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से बनाई जाती हैं. सो बेसिकली उन डिवाइसेस के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वो मशीन्स जो है वो ऑपरेट होती हैं और कि क्या उनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है. ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट. सो बेसिकली क्या समझते हैं हम सेमीकंडक्टर्स से. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव डिस्कशन ओवर दैट व्हाट डू वी मीन बाय द सेमीकंडक्टर्स. आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, राइट. और इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था सुपर कंडक्टिविटी भी, राइट. यहाँ पे एक नई टर्म है दैट इज द सेमीकंडक्टर्स. तो व्हाट डू वी मीन बाय द सेमीकंडक्टर्स. तो स्टूडेंट्स वी नो दैट conductors are those substances which allow heat and electricity to pass through them. ये तो 6-7 की डेफिनेशन हो गई. अगर और थोड़ा सा टेक्निकली समझें तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हों, राइट. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने से क्या होगा कि जो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा फ्लो होगी, राइट. सो कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, और अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो पाएगी, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम द कंडक्टर्स. इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो, सो दैट उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो कम होगा, या वी कैन से दैट दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. इन दोनों के बीच की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर. सेमी शब्द का मतलब ही है आधा. तो सेमीकंडक्टर्स वो डिवाइसेस होते हैं जो आधे कंडक्टर्स होते हैं. आधे कंडक्टर्स होने का से मतलब है कि वो कभी एज अ कंडक्टर बिहेव करेंगे और कभी एज एन इंसुलेटर बिहेव करेंगे, राइट. मतलब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दोनों की तरह बिहेव करते हैं. कभी उनका बिहेवियर एज अ कंडक्टर होगा और कभी उनका बिहेवियर एज एन इंसुलेटर होगा, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फैक्टर्स. कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी. अगर इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा गया है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, और अगर उनका टेम्परेचर हमने थोड़ा भी कम ज़्यादा कर दिया तो वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करते हैं, राइट. तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही कंडक्टिविटी शो करें और उसके अलावा किसी भी दूसरे टेम्परेचर पर वो एज ए कंडक्टर बिहेव नहीं करें, वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करें, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. तो इस चैप्टर में हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. बेसिकली हम जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स होते हैं. तो ऐसा क्यों कि हम जर्मेनियम और सिलिकॉन का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में समझेंगे. सो वी विल डिस्कस द सेमीकंडक्टर एंड द डिवाइसेस इन डिटेल इन दिस चैप्टर, राइट. इस चैप्टर में हम डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स. अब ये चैप्टर दो शब्द हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के साथ डील करती है, राइट. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और इस तरीके के डिवाइसेस जो कि इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं उसको उस फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि इस ब्रांच को स्टडी करती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इन डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि इस तरीके से इस प्रिंसिपल पे ऑपरेट होते हैं. सो बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. सबसे पहला हो गया वैक्यूम ट्यूब.
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वैक्यूम ट्यूब जो होती है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। एक बहुत कॉमन फैक्टर जो आपको ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखने को मिलेगा, दैट इज़ द वैक्यूम ट्यूब्स। बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स क्या है ये चीज़ आपको पता है। इस तरीके से हमने एक ग्लास ट्यूब ली और उसमें हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, राइट। यहाँ से हमने जितनी भी एयर थी उसको एग्जर्ट आउट करवा दिया और अब यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ वैक्यूम। तो इस तरीके की ट्यूब को हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, जहाँ पे आपने एयर को इवैक्यूएट करवा दिया है एंड नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली नथिंग बट द वैक्यूम, राइट। और इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम बेसिकली इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर देते हैं इस तरीके से। ये चीज भी हमको पता है, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दिए। चूंकि यहाँ पे आपने 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं इसलिए इस डिवाइस को हम बोलेंगे डायोड। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके के 3 इलेक्ट्रोड्स यूज कर देता तो ये हो जाता ट्रायोड। अगर 4 होते तो टेट्रोड, अगर 5 होते तो पेंटोड। और इस तरीके से जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे ये जो नाम है वो आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो 2 डिवाइस, बेसिकली इस चैप्टर में हम डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमको डायोड और ट्रायोड को पढ़ना है। डायोड में पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, और ट्रायोड्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सो ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थ्योरी, क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन आने वाला है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल्स ऑल्सो, क्योंकि प्रैक्टिकल का पूरा एक सेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है। तो जो कंसेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ वाइवा एज वेल एज फॉर द फ्रॉम द पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थ्योरी एज वेल। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स। सो पहली चीज हमने पढ़ ली वैक्यूम ट्यूब। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक कॉमन पार्ट जो कि होती है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड्स का हम यूज करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड हैं तो डायोड, 3 है तो ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, इस तरीके से प्रोसीडिंग अहेड, हेक्सोड, हेप्टोड, इस तरीके से। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होंगे और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ये चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम ऑलरेडी ये चीज़ बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट, इन द प्रीवियस चैप्टर्स। नाउ इसका सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एक तो हो गया वैक्यूम ट्यूब्स, दूसरा हो जाएगा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि हमारा मेन चैप्टर है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि सेमीकंडक्टर्स से बने होते हैं या जिनमें हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं, जो कि ऑर्डिनरी कंडीशंस में एज अ इंसुलेटर बिहेव करें, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन पे अगर आप उनको एक सर्टेन टेम्परेचर पर हीट कर देते हो तो वो एज एन कंडक्टर बिहेव करेंगे। इस तरीके के सब्सटेंसेस पर बेस्ड होते हैं ये वाले डिवाइसेस और इनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस, राइट। अगर सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस की एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे पीएन जंक्शन डायोड जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, ट्रांजिस्टर्स, इसके अलावा आपका फोटो सेल जो है, एलईडी, जेनर डायोड, ये सब जो हैं वो इसी के एग्जांपल्स हैं दैट दे यूज द सेमीकंडक्टर्स for electronic purposes and that's why the devices are called as the semiconductor devices, जिनको कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट। सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के कुछ एडवांटेजेस हैं। बेसिकली क्या एडवांटेजेस हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी हमको जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करने की, राइट। तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो ये कि वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, राइट, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। आपको पता है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी की और काफ़ी स्पीड से प्रोसीड अहेड कर रहे हैं। आवर टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग सो एडवांस्ड, बड़ी बड़ी मशीन्स कैरी नहीं करते हुए हम
जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे पहले वो बहुत बड़े हुआ करते थे, अब माइक्रोचिप में ही काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। तो वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड द नैनो टेक्नोलॉजी, राइट। नैनो टेक्नोलॉजी में जो हम इतनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है सेमीकंडक्टर्स। अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ नहीं होता तो ये डायोड्स नहीं बनते, ट्रायोड्स नहीं बनते, जो आईसीज होती हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स वो नहीं होता। आपने पढ़ा होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई, राइट। लार्ज स्केल एलएसआई और वीएलएसआई जो आपने सुना होगा, वो पॉसिबल नहीं होता। सो इस तरीके की सारी चीज़ें जो हम टेक्निकली इतने एडवांस हो रहे हैं वो सब पॉसिबल नहीं होता अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं होते तो, राइट। नाउ द second advantage of having the semiconductor devices is that it do not possess any electron emitting filament, so it is not necessary to heat them. यहाँ पे हम फिलामेंट का यूज नहीं करते हैं, राइट। सो चूंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के लिए फिलामेंट को हीट नहीं कर रहे हैं तो हीट लॉस का जो प्रॉब्लम है या जो एनर्जी गिविंग का प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा, और हम इसको ये इजी टू वर्क रहेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि हमको पहले उसको फिलामेंट को हीट करना है तो उसको सर्टेन टेम्परेचर तक ही हीट करना है। इस तरीके के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं होते इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए, इसलिए ये इजी टू ऑपरेट होता है। हमने बस स्विच ऑन किया और ये वर्क करने लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का मैनुअल वर्क जो है वो नहीं करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट वुड बी दे कैन ऑपरेट एट लो वोल्टेज। हम इनको लो वोल्टेज पर भी ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़े टू ऑपरेट द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बिकॉज आपको पता है कि इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, राइट। तो अगर हम उनको सर्टेन पोटेंशियल मतलब लो पोटेंशियल पे भी हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो ये भी एक प्लस पॉइंट है ऑफ यूजिंग द सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। द नेक्स्ट वुड बी, सिंस ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिलते हैं इसलिए ये काफ़ी चीप होते हैं, राइट। काफ़ी अफोर्डेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली या एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। सो दे आर चीप एंड ऑल्सो दे आर ड्यूरेबल, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, राइट। इजीली ख़राब नहीं होते हैं। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इज दैट दे कंज्यूम लेस पावर एंड देयर एफिशिएंसी इज हाई। वो लेस पावर कंज्यूम करेंगे, उनका पावर कंजम्पशन जो होता है वो भी बहुत कम होता है, मतलब कि जो पावर फैक्टर होगा वो कम होगा और एनर्जी का जो लॉस है वो भी कम होगा, राइट। सो सिंस उनका पावर कंजम्पशन कम है तो और उनकी इफिशिएंसी भी जो होती है वो हाई होती है, राइट। तो दे हैव लो पावर कंजम्पशन एंड हाई एफिशिएंसी। नाउ द नेक्स्ट वुड बी दे डू नॉट गेट डैमेज इजीली। इजीली वो जो है डैमेज नहीं होते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर ये गिर भी जाएं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर वो गिर भी जाए किसी सर्टेन हाइट से तो भी वो डैमेज नहीं होंगे। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम समझ सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, राइट। ये सारे एडवांटेजेस क्यों हैं, कैसे हैं, इन सबको हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस को डिटेल में स्टडी करेंगे। बेसिकली डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, एलईडीज हैं, उन सबको हमको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है, उनकी वर्किंग को समझना है। तो वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ओवर ऑल दीज थिंग्स। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे विल बी गेट टू नो अबाउट कि किस तरीके से ये सारे एडवांटेजेस जो हैं वो फॉलो होते हैं, राइट। नाउ हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि कंडक्टर्स इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस होता है, राइट। और उसी के बेसिस पे हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर उन दोनों के बीच की एक कंडीशन है जब कोई सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एज अ कंडक्टर बिहेव करे और बाकी सारी
टेम्परेचर्स पे एज एन इंसुलेटर बिहेव करे, तो ऐसे सब्सटेंस को मैं बोलूंगा सेमीकंडक्टर। तो अब हम पढ़ते हैं इन्हीं का क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं कि किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स को, कंडक्टर्स को और सेमीकंडक्टर्स को, राइट। बेसिकली मेटल और कंडक्टर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही हो जाएगी। मेटल, क्योंकि जनरली ज़्यादातर मेटल जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, तो समझते हैं कि मेटलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, राइट। उनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, इन सबको एक फॉर्मूले के टर्म्स में या उनकी न्यूमेरिक वैल्यू की टर्म्स में हम समझते हैं, राइट। सो ऑब्वियस ही बात है कि मैंने आपको बताया अभी कि जो कंडक्टर्स होते हैं बेसिकली उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, राइट। तो कंडक्टर्स वो जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा, सो ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो ज़्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा करंट जो है सर्किट में से फ्लो होगा, राइट। तो जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा किसी भी सर्किट में से, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा और वो अपने अंदर से इजीली चार्जेस को या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देगा, राइट। और एक चीज और हमको पता है दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल कैन बी गिवन बाय रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में सिग्मा, वेयर दिस रो इज द रेजिस्टिविटी एंड सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, मतलब कि अगर किसी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी कम, एंड वाइस वर्सा, अगर कंडक्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टिविटी कम, वो तो ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है और जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत कम होती है, राइट। सो ये चीज तो ऑब्वियसली हमको समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, और जब ज्यादा करंट फ्लो तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा, और कंडक्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टिविटी कम। बहुत ऑब्वियस सी चीज है। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं कंडक्टर इनकी रेजिस्टिविटी बेसिकली होती है, इनकी रेजिस्टिविटी रो इज जनरली इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 टू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। इनकी रेजिस्टिविटी इस रेंज में लाई करती है। यू शुड लर्न दिस रेंज इन केस अगर ये आपसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाए, तो जनरली हमको पता होना चाहिए कि मेटल्स की कंडक्टिविटी और मेटल्स की रेजिस्टिविटी कितनी होती है। द सेम अप्लाइज विद द इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स एज वेल। सो अगर मैं इसके इसके कंडक्टिविटी की बात करूं तो इसकी कंडक्टिविटी नॉर्मली होती है 10 टू द पावर 2 से लेकर 10 टू द पावर 8 सीमेन मीटर इनवर्स। सो ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है रो और सिग्मा की, दैट इज रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपको पता है बहुत सारे कंडक्टर्स होते हैं। बेसिकली जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारे जो हैं वो मेटल्स हैं, या यू कैन से वो सब कंडक्टर्स हैं, राइट। तो ये सब जो हैं वो एग्जांपल हो जाएंगे मेटलिक कंडक्टर्स के। नाउ अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है कि इंसुलेटर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो कम रहते हैं, और जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा। तो कंडक्ट जब जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम, मतलब जिनकी कंडक्टिविटी कम और रेजिस्टिविटी ज़्यादा, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, राइट। इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी कितनी होती है और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। तो जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, दैट इज 10 टू द पावर 11 से लेकर 10 टू द पावर 19 तक अप्रोक्सीमेटली ओम मीटर, राइट। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 टू द पावर 11 से 10 टू द पावर 9 तक होती है। और जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगी इनकी रेजिस्टिविटी, उल्टा मतलब 10 की पावर्स जो है वो माइनस में हो जाएंगी, तो इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है। नाउ इन दोनों के बीच की जो कंडीशन है सेमीकंडक्टर, जो कि इम्पोर्टेंट है,
तो सेमीकंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं, और अगर उनको वो सर्टेन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करेंगे, राइट। जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी लाई करती है 10⁻⁻5 से 10⁻6, सॉरी रेजिस्टिविटी लाई करती है 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर। दिस इज द रेंज ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। अगर उनकी कंडक्टिविटी की मैं बात करूं तो उनकी कंडक्टिविटी जो हो जाएगी वो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब कि उल्टा का मतलब है 10⁻5 से लेकर 10⁻6 तक -6 तक सीमेन मीटर इनवर्स। सो बेसिकली दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये न्यूमेरिक टर्म्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के पर्पस से हमको याद होनी चाहिए। So, students, today we have just have a discussion of the chapter के बारे में हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया। मेटल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और इन दोनों के बीच में सेमीकंडक्टर्स जिस पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। So that's all for today's class, students. The further topics we shall discuss in our next class. Thank you.